एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई है। फर्स्ट का 3 टर्म्स दिए गए हैं, 2 टर्म्स ब्रैकेट में है और एक टर्म जो है वो सेपरेट है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें इनटू का सिंबल लाना पड़ेगा, तो दूसरे को इन्वर्स करना पड़ेगा और ब्रैकेट के बाहर जो है सेम रहेगा। यहाँ पर भी वही 1/3 इंटू 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा। और फिर यदि यहाँ पे रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और यहाँ पर कोई रिड्यूस होने वाला है नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनको पहले लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है पहले। फिर ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं यदि वो रिड्यूसेबल नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फिर डिवीज़न का सिंबल आएगा। डिवीज़न का सिंबल आएगा तो इनटू का सिंबल लाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करने के बाद जो रिड्यूसिबल होता है उसे रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सेकंड दिया गया है, सेकंड में भी वही टर्म आएगा। सेकंड भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि 3 टर्म्स दिए गए हैं, 2 ब्रैकेट में दिए गए हैं और एक बाहर दिया गया है। और डिवीज़न का मेथड आप जानते ही हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर सेम रहेगा, सेकंड रेशनल नंबर को इन्वर्स कर देते हैं, इनटू का सिंबल ला देते हैं। अगर रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। जो नंबर बच रहा है उनको लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके आप लिखते आइए। जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 रेशनल नंबर फिर डिवीज़न के फॉर्म में आएगा। और जब डिवीज़न के फॉर्म में आएगा तो इनटू का सिंबल लाएंगे और इनटू के बाद रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पाएंगे कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, इस प्रकार ये भी फॉल्स है। थर्ड भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिया गया है। एसोसिएटिव के फॉर्म में देने का मीन्स वही है कि 2 टर्म्स जो होंगे वो ब्रैकेट में होंगे और एक टर्म जो होगा सेपरेट होगा, अलग होगा। फॉर्म मेथड सॉल्व करने का तरीका वही है। और फिर लास्ट में जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, इस प्रकार ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।